हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि फिजिक्स पेपर में कौन कौन से यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कितने साल के आप लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेने पर पूरा पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यदि पसंद आए तो। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला बीएससी की यही यूट्यूब चैनल है। अगर बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। और चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए आप लोग को क्या, पहले आप लोग मैकेनिक्स पे आइए। मैकेनिक्स में आपको देखिए कि दूसरी यूनिट आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जहां पर रिलेटिविटी है। ये आपको बहुत ही जरूरी है। पूरा एक तरफ से एक तरफ पढ़िए, एक भी टॉपिक छोड़िए मत। यहां से आपका ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है। फिर आपके जो चौथी यूनिट है वहां से क्वेश्चन आता है, जो इलास्टिसिटी है। चौथी यूनिट है ना, चौथी है तीसरी है, चौथी है क्या, जो है इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद आपकी पांचवी यूनिट और पहली यूनिट पर कमांड बना लीजिए। फिर उसके बाद चौथी यूनिट पर कमांड बना लीजिए। यहीं से आपका सवाल बन गया, समझिए। पहला दूसरी यूनिट पर पहले पूरा कमांड बना लीजिए, पूरा पूरा, ज्यादा क्वेश्चन दूसरी यूनिट से, फिर इलास्टिसिटी से, फिर उसके बाद पहली यूनिट से एक सवाल, एक दो सवाल पहली यूनिट से आ जाता है। उसके बाद सभी यूनिट से फिर उसके बाद रहते हैं। ज्यादा सवाल पहले दूसरी यूनिट से रहता है, रिलेटिविटी से, यहाँ से ज्यादा सवाल रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी पर जितने भी थ्योरम, जितने भी क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, साथ साथ ही जितने भी डेरिवेशन हैं वो भी पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक पे आए। थर्मोडायनेमिक पहली यूनिट एक भी कुछ भी छोड़ के मत जाइए, पहली यूनिट पूरा पढ़ के जाइए। उसके बाद पहली यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वहां से केवल पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला दूसरा। सीरीज से अगर पढ़ रहे हैं तो पहला दूसरा, अगर तीसरा है, 3-4 क्वेश्चन है ही, तो वो तीनों चारों क्वेश्चन रख लीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चौथी यूनिट है, तो इसलिए पहली यूनिट और तीसरी चौथी यूनिट ये तीनों आपको लगा लीजिए, और पांचवी यूनिट ऑप्शन में रख लीजिए, वो भी ऐसे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको आ जाता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में आपको आ जाता है जहां पर आपको नॉर्टन थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम ऐसा कुछ नाम है ना, क्या एक और है इनका, ये दोनों थ्योरम कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी जैसे कि डायोड है यहाँ, ये भी कर लीजिए। उसके बाद इसमें हमें अभी देखना पड़ेगा मुझे, तब ये मैं बता पाऊंगा। चलिए हम थर्ड पेपर के लिए अगला वीडियो बताता हूँ। तो अब बताता हूँ कितने साल का अनसॉल्व पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो पहले लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए हम बताता हूँ कि आप लोग कितने साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें। इतने साल का अनसॉल्व पेपर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो पूरा आपके फिजिक्स में कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग करीबन 5 साल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए, 5 साल का लगातार पेपर सॉल्व करिए। 5 साल जैसे हो सके, जैसे 2014 से उठा लीजिए, 2013 से उठा लीजिए। देखिए 2015 जो सिमिलर क्वेश्चन आ रहे 2015 से, ये एक तरफ से क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन रहा है क्वेश्चन। आप लोग देखेंगे 2014-2013 का पैटर्न अलग हुआ है कुछ, फिर 2015 से पैटर्न यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां पर केवल 3 क्वेश्चन पर 1 और देते थे, यहाँ पर कई क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 और देंगे। तो यहाँ 15 से क्वेश्चन का तरीका भी चेंज है, और यही तरीका लगातार आ रहा है 2015 से अभी तक आ रहा है, और अभी भी यही आएगा, कोई चेंज होने की बात नहीं है। आप लोग पहले करिए, जितने भी अनसॉल्व से आए हैं पूरा अनसॉल्व लगाने की कोशिश करिए। अभी आपके पास आज हो गई करीबन 17 तारीख है ना, आज 17 है, 17-3-20, तो 3 दिन के बीच में अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हाँ मुझे इतने के बीच में ये पेपर, जो पेपर जैसे पेपर थर्ड है ना, तो पेपर थर्ड एक बार पढ़ लीजिए आगे,
फिर उसके बाद फिर पेपर सेकंड पढ़िए, पेपर फर्स्ट पढ़िए, फिर उसके बाद आप लोग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड 3 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन कर लेंगे। जितना रिवीजन आप लोग करेंगे, देखिए लास्ट में जितना आप लोग पढ़ लेंगे उतना ही आपका है। अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका वो नहीं है, जितना आपके दिमाग में वही अपना है, नहीं सब पर आया है, वो तो नोट्स में है ही, सब कुछ नोट्स में है, सब कुछ पीडीएफ में है, सब कुछ सीरीज में है, बट जितना आपके दिमाग में है वही अपना है, और जो नहीं है वो अपना नहीं है। सिंपल सी कहानी है। तो दिमाग में जितना आएगा उतना लिखने पर, जितना लिखेंगे उतना आपके दिमाग में रहेगा। तो आप लोग लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस करें और लिख लिख के ही करिएगा, ना कि पढ़ लीजिए रटे। ऐसा रटने पर कितना रटेंगे, अभी रटेंगे अभी आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, किसी की क्षमता होगा 10 घंटे, उसके बाद भूलेंगे तो ही ना। जब हाथ को याद करा देंगे तो हाथ न आपको वो 24 से 48 घंटा याद करे रहेगा, वो लिख डालेगा। जो आप लोग याद करेंगे, लिख कर याद करेंगे, वो लिखेगा और वो लिख डालेगा। आप लोग समझिए और उससे लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। बहुत से छात्र हैं कि वो रटने के विश्वास करते हैं, लेट जाते हैं, रट रहे हैं। तो ये कोशिश ना करिए, टेबल पर बैठकर आराम से घिसते रहिए, हाथ फुल घिसे। देखिए हमारे चैनल पर जितने भी हैं लोग हैं, वो जो लोग डरे वो लोग पास हुए, जो लोग नहीं डरे हाँ हमसे हो जाएगा, तो समझ लीजिए वो थोड़ा से अपनी पक्ष से अलग चल रहे हैं कि मुझसे हो जाएगा या हुआ। तो आप लोग डरे तो मतलब अच्छी राह पे चल रहे हैं, मतलब सही राह आपकी है, मतलब डर लग रहा है मतलब कि आप लोग सही रास्ते पे हैं, मुझे अभी इतना कवर करना है, डर लग रहा है, तभी आप लोग कवर करेंगे, तभी वहां तक पहुंचेंगे। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, कुछ टॉपिकों को छोड़कर आगे बढ़िए ना। ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ दीजिए। जैसे कि बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि पहली यूनिट में केवल एक ही है, केवल एक गैलीलियन है ना, तो वही एक इंपॉर्टेंट है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक है ये। उसके बाद आपका एक वहां से क्वेश्चन बन जाता है, बस वहां से एक जो यल डैश में क्वेश्चन है वह बन जाता है। उसके बाद आपके लिए वहां से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, तो पूरा पढ़ने से क्या फायदा यार, जो आता है वो पढ़िए ना। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि हम पूरा पढ़ें, पूरा कवर करें। जो आता है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए, जो ज्यादा क्वेश्चन आया है वो पढ़िए। अब रिपीटेड हो रहा है देखेंगे, अनसॉल्व्ड देखिए और देखिए कितना रिपीट हो रहा है, आप लोग खुद देखेंगे कि रिपीटेड हो रहा है नहीं। रिपीटेड पूरा बार बार हो रहा है, मतलब हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। 2015 2019 में आ जा रहा है, 2017 2021 में आ जा रहा है, ऐसे ही रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब कि आप लोग ज्यादा से अनसॉल्व पेपर लगा लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा परसेंटेज बनने का चांस तो पूरा 100% आप लोग 80% मान लीजिएगा। अगर आप लोग 100% दे रहे हैं तो 80% आपका आएगा, अगर 80% दे रहे हैं तो आपका लेस देन होगा, जितना आप लोग देंगे उतना ही होगा। चलिए हम आज इतना ही बताता हूँ। चलिए जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर टाइम मिलता है तो हम अपना वीडियो फिर बनाऊंगा, नहीं मिलता है तो आपको 22 तारीख से फिर मिलूंगा। देखिए हमारा 20 तारीख से एग्जाम चालू हो गया है हमारा भी, तो हम भी अपने लाइन पर लगे हुए हैं, इसीलिए आपको अगर टाइम मिल जाता है मुझे तो आपको मैं फिर आ जाऊंगा, मुझे बताऊंगा कि ये जैसे कि अभी हम थर्ड पेपर को मुझे डाउट है कि मैं उसमें नहीं, अभी डाउट है, मतलब डाउट है, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी ना देखे मैं क्या बता दूं यार, देख लूंगा तब बताऊंगा, क्योंकि दिमाग से उड़ जाता है। अभी अपना चल रहा है ना, तो अभी अपना चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर रात पढ़ो दिन में जाओ पेपर लिखो, ऐसा बीए वाले ऐसा करते हैं। हम जानता हूं ना यार कि वहां पर हमारी सिस्टर वहीं से बीए कर रही हैं, और आपको मैं बता देता हूँ वो हमारे जैसे नहीं कि दिन रात लगी हुई हैं, वो रात में पढ़ती हैं, दिन में जाती हैं, दे देती हैं, काम हो गया उनका, और अच्छा परसेंटेज ला रही हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि हम लोग बीएससी कर रहे हैं तो हम लोग सीख रहे हैं, कुछ करने का सीख रहे हैं, कुछ परेशानी को झेलने का तरीका सीख रहे हैं कि किस तरह से परेशानी यहाँ पर है। तो चलिए हम वीडियो को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा हमने जवाब दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।